नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीबी स्टडी पर। दोस्तों, हमारी पीटीईटी 2022 की क्लासेज चल रही थी। हमने प्रागैतिहासिक काल को कंप्लीट कर लिया था। अब हम इस क्लास के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आपको मैं क्वेश्चन के अलावा आसपास की चीज़ें भी समझाने की कोशिश करूँगा और आपके कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के ऊपर आपको पीटीईटी से संबंधित यूजफुल वीडियो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को क्या कहते हैं? दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सर्पिलाकार लिपि, गोमूत्री लिपि तथा ब्रुस्टोफेदम लिपि ये तीनों कहते हैं। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने मन के भाव को चित्रों की सहायता से दर्शाते थे। इसलिए इनकी लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि, चित्राक्षर लिपि तथा चित्रात्मक लिपि भी कहते थे। तो दोस्तों, क्वेश्चन के हिसाब से आपका द ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा द उपर्युक्त सभी। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो उर्दू की तरह उल्टी लिखी जाती थी। यानी दोस्तों, इस लिपि की जो पहली लाइन थी वो बाएं से दाएं नहीं लिखी जाकर दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। उसके बाद में दूसरी लाइन बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इस प्रकार दोस्तों, आपके पहले क्वेश्चन का आंसर द हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में कितने मूल चिन्ह थे? दोस्तों, मूल चिन्ह का मतलब है जैसे कि हमारे हिंदी के अंदर क, ख, ग ये सभी मूल चिन्ह के अंदर आते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर 64 मूल चिन्ह थे, यानी 64 मूल चिन्ह थे। और दोस्तों, इन चिन्ह की सहायता से जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उन्होंने 250 से 400 प्रकार के चित्राक्षर लिखे थे। तो दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 64। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने का प्रयास करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दोस्तों, आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता आद्य इतिहास काल के अंदर आती है। आद्य इतिहास काल उस काल को कहते हैं जिस काल के लिखित साक्ष्य तो हमारे पास मौजूद है, यानी उस काल में कुछ लिखा गया वो तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन दोस्तों उस लिपि को, उस लिखावट को हम पढ़ नहीं पाए, तो उस काल को आद्य इतिहास काल कहते हैं। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता आद्य इतिहास काल के अंदर आती है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ लिखा गया तो वो हम पढ़ नहीं पाए, लेकिन वो हमारे पास मौजूद तो है। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने का प्रयास वेडेन महोदय ने सबसे पहले किया था, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए। उसके बाद में दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने का प्रयास करने वाले पहले भारतीय नटवर झा थे, लेकिन वो भी पढ़ नहीं पाए। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए वेडेन महोदय। तो दोस्तों, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? दोस्तों, ग्रीक की सभ्यता है ये ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी से लेकर ईसा के बाद में 6ठी शताब्दी तक अस्तित्व में थी। दोस्तों, लगभग 1200 से 1400 साल तक ग्रीक की सभ्यता अस्तित्व में आई थी। लेकिन दोस्तों, बाकी जो ऊपर की तीनों सभ्यताएं हैं वो काफ़ी पुरानी हैं, जबकि ग्रीक की सभ्यता इन तीनों के बजाय और काफ़ी बाद में अस्तित्व में आई थी। तो दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता है वो ऊपर की जो तीन सभ्यताएं हैं उनके समकालीन थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता को सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। दूसरे नंबर की सभ्यता मिस्र की सभ्यता को माना जाता है। और दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता को दुनिया की तीसरे नंबर की सभ्यता माना जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों, लगभग कुल मिलाकर बात करें तो ये तीनों सभ्यताएं हैं ये सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा द डी ग्रीक की सभ्यता। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, अलेक्जेंडर कनिंघम ने
1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। इसके अलावा दोस्तों भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम अध्यक्ष अलेक्जेंडर कनिंघम थे। तो दोस्तों भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। तो आपका द ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग का नाम चेंज कर दिया गया था और उसका नाम भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग कर दिया गया था। और नाम चेंज करने के बाद में इस विभाग के जो अध्यक्ष थे वो जॉन मार्शल बन गए थे। तो दोस्तों आपके 5वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द अलेक्जेंडर कनिंघम। चलते हैं आगे। छठा क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? दोस्तों बी और सी ऑप्शन दोनों गलत है क्योंकि दोनों के अंदर बंगाल आया है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता बंगाल तक नहीं थी। इसके अलावा दोस्तों ए और डी ऑप्शन है वो दोनों आपके सही है क्योंकि दोनों के अंदर जो स्थल दिए गए हैं वहां तक सिंधु घाटी सभ्यता का अस्तित्व था। लेकिन दोस्तों जो वास्तविक विस्तार दर्शाया गया है वो डी ऑप्शन के अंदर दर्शाया गया है। तो आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको सब कुछ समझ में आया होगा। उसके बाद में 7वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी छोर कौन सा था? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी छोर मांडा था जो कि जम्मू और कश्मीर के अंदर आता है। ये जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले के अंदर आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए मांडा। दोस्तों इसके अलावा बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी छोर देमाबाद था जो महाराष्ट्र के अंदर आता है। सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी छोर सूत कांगेडोर था जो पाकिस्तान के अंदर आता है और इसका पूर्वी छोर आलमगीरपुर था जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। तो दोस्तों आपको सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार समझ में आया होगा। तो आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 8वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? दोस्तों सूरकोटड़ा से घोड़े के अवशेष मिले हैं। तो आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के जितने भी अवशेष मिले हैं वे सभी खुदाई के अंतिम चरण से मिले हैं, अतः इन्हें प्रमाणिक नहीं माना जा सकता है। तो दोस्तों यदि आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि सैंधव लोग किस पशु से अपरिचित थे, तो आपको घोड़ा ही करके आना है। यदि आपके ऑप्शन के अंदर घोड़ा होगा तो आपको घोड़ा ही करके आना है, क्योंकि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के जितने भी अवशेष मिले हैं वो खुदाई के अंतिम चरण से मिले हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा बात करें तो घोड़े के अस्थियों के साक्ष्य सूरकोटड़ा से मिले हैं। घोड़ों के दांत के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हैं तथा घोड़े की मृण मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्ति के साक्ष्य लोथल गुजरात से मिले हैं। दोस्तों मोहनजोदड़ो, लोथल ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। तो आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में 9वां क्वेश्चन है, संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है? दोस्तों यदि आपको क्वेश्चन में ये पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी छोर कौन सा है तो आपको मांडा करके आना है। लेकिन यदि क्वेश्चन के अंदर ये पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है तो आपको मुंडी गोक और सोर्तगोई करके आना होगा। दोस्तों मुंडी गोक और सोर्तगोई ये दोनों अफगानिस्तान के अंदर आते हैं, अफगानिस्तान के उत्तर की ओर आते हैं। तो आपका ब ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अफगानिस्तान के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के 2 ही स्थल आते हैं जो कि मुंडी गोक और सोर्तगोई है। तो आपका ब ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता
का स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, कालीबंगा राजस्थान के अंदर स्थित है। तो आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वापस समझा दूंगा। उसके बाद में 11वां क्वेश्चन है, भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी है? दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कहलाती है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता यही है कि ये नगरीय और नाली विन्यास वाली सभ्यता है। तो आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा बात करें तो भारत की प्रथम ग्रामीण सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाती है। चलते हैं आगे। 12वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का एक दूसरा नाम भी है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर एक स्थल एक शहर का नाम भी हड़प्पा था। तो आप इन दोनों में कंफ्यूज भी मत होना। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 13वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की प्रजाति है? दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर 4 प्रकार की प्रजाति पाई जाती थी, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण करने वाले लोग 4 प्रकार के थे। दोस्तों, इनके अंदर पहला था प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, दूसरा था द्रविड़ जिन्हें भूमध्य सागरीय भी कहते थे, दोस्तों तीसरा है अल्पाइन और चौथा है मंगोलियन। इस प्रकार दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर 4 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती थी। तो आपका द ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इनकी यदि मैं आपको एक ट्रिक बताऊं तो इनकी ट्रिक है, प्रभु से अल्प मांगो, प्र से हो जाएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, ऐसे हो जाएगा अल्पाइन, भू से हो जाएगा भूमध्य सागरीय जिन्हें द्रविड़ भी कहते हैं, और माँ से हो जाएगा मंगोलियन। इस प्रकार दोस्तों प्रभु से अल्प मांगो, ये आपकी ट्रिक हो जाएगी। तो आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में 14वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर पशुपालन, कृषि, व्यापार सभी होता था। लेकिन दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि ये पता कैसे चला कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल कालीबंगा है, जो कि राजस्थान के अंदर स्थित है। कालीबंगा से मेसोपोटामिया की सभ्यता के बेलनाकार मोहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी दोस्तों कालीबंगा और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच में व्यापारिक संबंध होंगे, दोनों के बीच में कुछ न कुछ बिजनेस होगा, तभी तो यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता के जो बेलनाकार मोहरें हैं वो प्राप्त हुई है। इसके अलावा दोस्तों संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत लोथल का गोदीवाड़ा था। दोस्तों गोदीवाड़ा बंदरगाह को कहते हैं। तो दोस्तों बंदरगाह तभी तो होगा जब बिजनेस होगा। तो दोस्तों लोथल के गोदीवाड़ा से या फिर लोथल के बंदरगाह से दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ व्यापार होता था। इसके अलावा दोस्तों लोथल से फारस की मोहरें भी प्राप्त हुई है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। तो आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे। 15वां क्वेश्चन, हड़प्पा की खोज किसने की थी? दोस्तों राखाल दास बनर्जी ने
मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की थी। रंगनाथ राव ने लोथल की खोज की थी, जबकि दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। दोस्तों, दयाराम साहनी ने 1921 के अंदर हड़प्पा की खोज की थी, तो आपका स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा स, दयाराम साहनी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना, तथा दोस्तों पीटीटी की हर प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।